नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती निकली है ग्रुप एक्स और वाई की। देखिए, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल है। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई की वैकेंसी 2024 में टोटल जो पोस्ट है वो 3500 प्लस है इसमें अभी, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुए। जैसे कई साल के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो 3500 के आसपास वैकेंसी हैं। अप्लाई डेट आप इसमें 17 जनवरी से 6 फरवरी के बीच कर सकते हैं। फॉर्म की जो फ़ीस लगेगी वो 250 रुपये लगेगी। एग्ज़ाम डेट इसमें 17 मार्च 2024 है, यानी 17 मार्च को आपका इसका एग्ज़ाम होगा। एज इसमें 2 जनवरी 2004 से और 2 जुलाई 2007 के बीच जिनका जन्म हुआ है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखिए क्या है। जो एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप होता है टेक्निकल वालों के लिए और वाई ग्रुप होता है नॉन टेक्निकल वालों के लिए। ये पहले इस तरह से निकलती थी, अब इनका नाम कर दिया है अग्निवीर। ये 4 साल की भर्ती कर दिया है। इसके बारे में मैं भी संपूर्ण जानकारी दूंगा। एक्स ग्रुप 12th पास होना चाहिए पीसीएम से और वाई ग्रुप 12th किसी भी स्ट्रीम से। 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए और 50% एग्रीगेट का मतलब सभी सब्जेक्टों में मिलाकर टोटल भी आपके 50% होने चाहिए और ये इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए। हाइट मेल की चाहिए 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 147 सेंटीमीटर। मेल की चेस्ट चाहिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। सैलरी देखिए इन हैंड क्या है इसमें, तो 30,000 पहले साल, 33,000 दूसरे साल, 36,500 तीसरे साल और 40,000 चौथे साल। मतलब 4 साल की नौकरी है तो 4 साल में ये सैलरी मिलेगी। इसके बाद जब 4 साल के बाद आप रिटायर होंगे तो 10,40,000 11 लाख के आसपास पैसा मिलेगा और स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा अग्निवीर का, जिससे आप और जो भर्ती आती हैं उनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10% कोटा है आपका सभी पैरामिलिट्री फोर्स में। अब ये पहले जो भर्ती होती थी ग्रुप एक्स वाई की, ये तीनों जो ये मिलिट्री है, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनमें सबसे अच्छी जो नौकरी थी वो एयरफोर्स की, फिर नेवी की और फिर आर्मी की। आर्मी की तो मतलब इन तीनों में सबसे लो लेवल पर है। सबसे पहले नंबर पर तो एयरफोर्स की थी, फिर नेवी की, फिर आर्मी की। मैं अग्निवीर से पहले की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये 2-3 बार एग्ज़ाम दिया है एयरफोर्स का, जब तक अग्निवीर का सिस्टम नहीं था और इसमें ग्रुप डिस्कशन वगैरह, इंटरव्यू सब होता था। 1-2 दिन में रिजल्ट फाइनल, उसी दिन आपका पता लग जाता। ऑनलाइन सिस्टम जब कुछ नहीं था, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे इनके भी। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद में क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिए। जो एक्स ग्रुप वाला है इसमें 70 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में, यानी 70 प्रश्न करने हैं आपको 60 मिनट में। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन। इंग्लिश देखिए इसमें एक्स ग्रुप में भी और वाई ग्रुप में भी, यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में एक जैसी आती है। ये 20 प्रश्न तो आपको करने ही है। अगर इसमें पास हो गए आप, 13 क्वेश्चन राइट हैं आपके, तो आपकी अगली कॉपी चेक होगी, नहीं तो फेल है आप। तो 20 इंग्लिश के, फिजिक्स के 25 और मैथ के 25। ये तो एक्स ग्रुप का है टेक्निकल वाले का, जिसमें पीसीएम से मांगते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 12वीं पास। और जो वाई ग्रुप वाला है इसमें क्या है, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 45 मिनट में करने पड़ेंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है और इसमें भी। इसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है और रागा के 30 क्वेश्चन। रागा मतलब रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें रीजनिंग के होते हैं 10-15 के आसपास तो सवाल, 5 मैथ के समझ लीजिए और 10 होते हैं जीके के या करंट अफेयर के 1-2। फिजिकल इसमें होता है फिजिकल। इसके बाद ये होगा आपका रिटिन के बाद होगा फिजिकल। फिजिकल में देखिए क्या है, 1600 मीटर की दौड़ है। उस तरह से नहीं है जिस तरह से आर्मी में 5 मिनट में या 4.5 मिनट में करवाते हैं वहाँ पर। ये तो 7 मिनट में है, कोई भी कर लेगा, मेल। फीमेल 8 मिनट में। इसके बाद 10 पुशअप जानते हैं, वो जो लगाई जाती हैं वो है 1 मिनट में। मेल के लिए 10 और फीमेल के लिए पुशअप नहीं लगवाई जाती। सिटअप आप सभी जानते होंगे, जैसे ज़मीन पर लेट करके इस तरह से घुटनों से सिर लगाना पड़ता है, वो सिटअप है। 10 सिटअप मेल के लिए 1 मिनट में है,
फीमेल के लिए 1.5 मिनट में 10 लगानी पड़ेंगी। 20 स्क्वैट्स, स्क्वैट्स का मतलब उठक बैठक, उठना बैठना 1 मिनट में 20 बार मेल को और फीमेल को 15 लगवाई जाती हैं स्क्वैट्स 1 मिनट में। ये हो गया फिजिकल। फिर इसके बाद होता है आपका मेडिकल। मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लग करके, अब तो सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है इसका, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो मैं अपने टाइम की बताऊं तो जो इसका दिल्ली में सेंटर है, या 13-14 सेंटर थे पूरे ऑल इंडिया में। XY ग्रुप का जब फॉर्म भरते थे तो उनमें से 3 सेंटर भरने पड़ते थे। तो किसी एक में आपका एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, और एक ही दिन में जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया उसी दिन तो रिज़ल्ट आना है, उसी दिन फिजिकल, उसी दिन मेडिकल। मतलब 1-2 दिन में आपका ये पता लग जाता कि नौकरी फाइनल लिस्ट 1-2 दिन में ही, 2 दिन 3 दिन समझ लीजिए, अधिकतम 2-3 दिन वहीं रहना पड़ता था। अब तो सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है इसका। पहले एडमिट कार्ड भी नहीं आता था, परसेंटेज का कुछ हिसाब था। नेवी में तो 90% से ऊपर वालों का ही एडमिट कार्ड आता था। अब जब से अग्निवीर बने हैं तब तक तो सब स्थिति डामाडोल है। लेकिन आप 4 साल की करना चाहते हैं तो ठीक है, इसमें 4 साल बाद कोई और नौकरी देखिए। 25% का कोटा भी है, 25% का, यानी 100 बच्चे भर्ती हुए तो उनमें से 25 परमानेंट हो जाएंगे इसी में 4 साल बाद। और देखिए इसमें आप, हाँ एक बात और है, अगर आप मान लीजिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से दिया है, मतलब 12वीं पास की है, तो आप X ग्रुप का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और Y ग्रुप का भी, यानी आप उसमें बोथ का ऑप्शन भर सकते हैं, बोथ मतलब दोनों। तो आप ये एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम देंगे, मतलब 60 मिनट वो और 45 ये नहीं, 45 ये नहीं, इसमें से ये काट दीजिए हिंदी इसकी, इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश तो इसमें आ गई तो एक में ही आएगी। ये X ग्रुप और Y ग्रुप वाली एक ही इंग्लिश है, इसमें कोई अंतर नहीं है। वही 20 क्वेश्चन का मतलब ये समझ लीजिए, एक एंटोनियम, एक सिनोनियम, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक ईडियम फ्रेज, 5-6 मतलब 7-8 नंबर की तो आते हैं ये वोकैब वाला पोर्शन, और फिर एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक एक्टिव पैसिव, एक फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन है लगभग 3 के आसपास लगा लीजिए। एक आता है कि ये कोई वर्ड ग्रामेटिकल एरर वाला, स्पेलिंग मिस्टेक, कोई वर्ड दिया होगा कि वो उसमें बताइए कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ये X ग्रुप वाला और Y ग्रुप वाला दोनों एक ही दिन में दे करके आप होंगे। बोथ वाला ऑप्शन भरिए ऑनलाइन फॉर्म में, तो उसमें जिसमें आप पास होंगे, मान लीजिए इंग्लिश में तो पास हैं, अगर आपका फिजिक्स और मैथ में मेरिट के हिसाब से नंबर आ जाते हैं तो आप X ग्रुप में चले जाएंगे। अगर रागा में पास हैं तो रागा वाले में। जो प्रोफाइल बता दूं तो इसमें तो होती है ट्रेड, जैसे ITI की ट्रेड, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मतलब टेक्निकल काम है इनका सभी। और Y ग्रुप में है सारा ऑफिस की नौकरी है ये, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पेंशन डिपार्टमेंट, अलग अलग उसमें जो ऑफिस में होते हैं ये Y ग्रुप वाले। जब आप सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर मिलेंगे आपको एयरफोर्स के लोग, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो सभी Y ग्रुप वाले होते हैं। X ग्रुप का वहाँ पे कोई काम नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, क्योंकि वीडियो का जो मैं डालूँगा वो अपडेट आप पर पहुँच जाएगा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।